बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। तहरीके इंसाफ के इम्तिहानात नाज़रीन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है। इसके हवाले से आपसे तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन इससे कबल मैंने आपको एक खबर दी थी। उस खबर की कल परवेज़ इलाही साहब ने खुद तस्दीक की है। इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमने जो वीलॉग किया था उसमें जो आपको खबर दी थी, जरा ये खबर आप नोट करें। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि रुक जाओ, अभी हमें फंड से अपनी हल्के मजबूत करने दो। वो जो 3-4 हल्के 5 उनके मखसूस हैं, वो उसमें फंड्स लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपके बंदों को खुल के फंड्स दूंगा, वो अपने हल्के मजबूत करें, वहां तरक्याती काम कराएं। लोगों के काम कराने के बाद हम इलेक्शन में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जीत जाएंगे। वे किया गया कि राइट नाउ असेंबली नहीं तोड़नी, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप इस मामले को ड्रैग करके मिड ऑफ फरवरी तक अभी राइट नाउ आप करें कि हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, ये मुज़ाकरात का सिस्टम चले और फिर हम मिड ऑफ जनवरी के बाद जो है ना इसको देखेंगे। मैं आपको अभी ये खबर दे रहा हूँ, 1 महीने बाद आप देख लीजिएगा। इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है असेंबली इस टाइम राइट नाउ तोड़ना, लोग तैयार नहीं है। अगर बात की जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो मैंने आपको पहले खबर दी थी, हुकूमत में ये कंसेंसस पाया जाता है कि पीडीएम की हुकूमत ये सोच रही है कि अगर इमरान खान साहब का इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज है तो इससे पहले के इंतखाबात हों, हमें बैठकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब को हटवा। नाज़रीन, आपने सुना, और परवेज इलाही साहब कहते क्या नजर आ रहे हैं, जरा वो भी मुलायजा करें कि परवेज इलाही ने इसका जवाब क्या दिया। कल जब उनसे पूछा गया, न्यूज लाइन जो हम टीवी का एक प्रोग्राम है उसकी एंकर मारिया साहिबा ने उनसे पूछा, तो मारिया जुल्फिकार साहिबा को उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये मुलायजा करें। और अब आपने सोचना है कि इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। उस हवाले से हमें बैठना है। वो बैठे, पहले तो अपने एमपीए से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन तो आपने लड़ा था पहले भी, तो आप अब 4 महीने तक ये इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी, तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर लेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल 4 महीने के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अभी अभी मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है अपोजिशन को कि वो बैठे और बैठ के बात। तो मार्च तक तो फिर कुछ नहीं हो रहा। वो मार्च में, फिर मार्च तक उससे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए ना। हाँ। जिसमें खास तौर पे कैसे इलेक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें बड़े इतराज़ात है। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी खबरें दी होंगी, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे यूट्यूब पे जो मौजूद हैं, जो आपको कह रहे थे कि बस समरी जो है साइन करके दे दी गई है और कल ही ये हो जाएगा, विद इन वीक ये हो जाएगा, विद इन मंथ ये हो जाएगा। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक हकीकत पहुंचाई जाए, सच्चाई पहुंचाई जाए। और अब जो हम आपको नई खबर देने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजूहात क्या है देखें, अगर आप डॉट से डॉट्स को कनेक्ट करें तो लग ये रहा है कि तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये जो बड़ी जंग है, इसका आगाज बाकायदा तौर पे हो चुका है। आज इसका जो नतीजा है वो तीसरा नतीजा सामने आया है। पहले दो नतीजे कौन से हैं, मैं पहले दो नतीजे बता देता हूं। तीसरा नतीजा जो सामने, नया नतीजा सामने आया है, और तहरीके इंसाफ के वो जनरल सेक्रेटरी असद उमर के हवाले से सामने आया, वो एक बहुत बड़ी चीज है। इससे कल हमने देखा आजम सवाती साहब का यहां से कोयटा जाना, उसके बाद शहबाज गिल साहब पे केस होना, उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से रुकने सूबाई असम्बली है उन पर केस होना, और उन पर ये जो इल्जामात लगाए गए कि उन्होंने कोर कमांडर के ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज किया है। इसके बाद नया एक सिलसिला, एक नई कड़ी इसकी मिलती है, और वो नई कड़ी असद उमर के हवाले से है। आज जो है एक ऑर्डर जारी किया गया असद उमर के हवाले से अदालत की जानिब से, और वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जारी किया। धरनों के हवाले से केस की समाप्ति के तरीके इंसाफ ने धरने और जो है जलसा करके लोगों की राह में रुकावट डाली और लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है उसका फैसला, मैं आपको, ये मेरे पास फैसला मौजूद है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा गया है कि टुडे द सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ दिस बेंच has informed the court in writing that General Secretary of Pakistan Tehreek-e-Insaf, Islamabad respondent number 8, during the pendency of this petition, when notices were issued to him to file reply on 26/11/2022, addressed a public gathering and made a public statement which was telecasted countrywide. In the report, it is mentioned that this statement of respondent number 8 was an attempt to scandalize the honorable judges of the Superior Court, tending
to bring the superior court and judges thereof into hatred, ridicule, which requires to issue contempt notice against Article 204. अदालत के पास इख्तियार है कि असद उमर साहब ने 7 दिसंबर को जो तकरीर की थी रावलपिंडी के जलसे में, उस पर कार्रवाई करते हुए इनको तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करे। अदालत आर्टिकल 14 के तहत असद उमर साहब को ये कहती है कि असद उमर साहब जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनको मलाइन नहीं कर सकते, उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते, और यही वजह है कि अदालत की जानिब से आज बाकायदा तौर पर असद उमर साहब को नोटिस जारी कर दिया गया कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो है बात की है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। असद उमर साहब से बुध के रोज जवाब तलब कर लिया गया है और असद उमर साहब अब बुध के रोज जवाब समेत हाजिर होंगे। इमरान खान पे एक ऑलरेडी केस सुपीरियर कोर्ट में चल रहा है, वो भी तौहीन अदालत के हवाले से है, और क्या इमरान खान साहब उस केस में डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी अदालत रिलेक्टेंट है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने एक और केस शुरू कर दिया और वो जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ है, यानी असद उमर के खिलाफ है। मामला कहां जा रहे हैं, आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो पता लग रहा है कि तहरीके इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हुआ जा रहा है, और ये इजाफा कोई मामूली इजाफा नहीं है। जिस तरह से पहले तसलसल था बाजवा रेजीम में, अब कुछ उसके असरात जो है हमें नजर आ रहे हैं, उसी तरह से तसलसल आगे चले जा रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि राइट नाउ जो टारगेट है वो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, वो नैरेटिव जिसने पूरी आप ये कह सकते हैं हमारी कौम में परसों तरसों आउटडोर शो करने निकला, जिसमें लोगों से पूछा कि इलेक्शन होता है क्या राय है आपकी, तो उनका हम इमरान खान साहब को देंगे। मेरे मतलब आप ये समझे कि पूरे कैरियर में इतने तवातुर के साथ लोगों ने किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। मैं तकरीबन 8 साल हो गया मुझे जर्नलिज्म में, लेकिन जो तहरीके इंसाफ का राइट नाउ नैरेटिव सर चढ़ के बोल रहा है, इसको काउंटर करना है, और इसको काउंटर करने के लिए ही ये तमाम चीजें, ये नई जंग जो है उसका आगाज कर दिया। मैंने आपको जिस तरह से टैग लाइन में लिखा हुआ था कि नया हदफ क्या है, नया हदफ इनके नैरेटिव को काउंटर करना है इमरान खान साहब के, क्योंकि वो नैरेटिव सरायत करता है। तो नाजरीन, उस नैरेटिव के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट में एक राय पाई जाती है कि ये झूठ पर मबनी नैरेटिव है, इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, और यही वजह है कि हमें कुछ कार्रवाइयां जो हैं खान साहब के खिलाफ होती नजर आ रही हैं, और पीडीएम का मौकिफ ये है कि किसी भी तरह से खान साहब को एलिमिनेट किया जाए। अब मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं, इस बात की तस्दीक हो गई है, नवाज शरीफ की तमाम चीजें इन लाइन है, और नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि तहरीके इंसाफ को एक टफ टाइम मिलेगा। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, तहरीके इंसाफ की राइट नाउ जो पॉपुलैरिटी है, जो इलेक्शन के टाइम पे पॉपुलैरिटी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीके इंसाफ जो है, इमरान खान की एक दफा हुकूमत आएगी, उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अनटिल और अनलेस उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करते इमरान खान साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है। उससे कबल क्या हालात बनते हैं, उससे पहले क्या चीजें होती हैं, ये एक अभी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जिसके हवाले से देखना है कि आइंदा आने वाले 3-4 महीने किस तरह से गुजरते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अरशद शरीफ कत्ल केस की रिपोर्ट के हवाले से। 3 जो लोग गए थे वो यूएई गए, नैरोबी गए, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जब वापस आए तो उन्होंने वजारत दाखिला को एक रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में वजारत दाखिला को दी गई रिपोर्ट में कहा ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, यानी अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया गया है, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये तमाम चीजें, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है अरशद साहब जो हैं वो कोलैटरल डैमेज हुए, मतलब यानी उनकी जो शहादत है वो इन तमाम वजूहात की वजह से हुई है, अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। और इस हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि दुबई से और जो आपको पता है कि नैरोबी से, इसके अलावा पाकिस्तान से जो शवाहिद मिले हैं, ट्रांजैक्शनल शवाहिद की बात हो रही है कि उसमें यह साबित होता है कि अरशद शरीफ साहब को टारगेटेड किल किया गया है। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनके कातिलों का पता लगाया जाए। अब तो रिपोर्ट आ गई है, हुकूमत जिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टारगेट किलिंग है, और इस टारगेट किलिंग के हवाले से जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये मुतालबा करती है, चीफ जस्टिस साहब को बार बार झंझोड़ के हिला के कह रही है कि सर
आपने इंसाफ फराहम करना है। सर, आपकी जिम्मेदारी है इंसाफ देना। आप इस मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाएं और अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएं। उनकी वालदा कह चुकी है, सहाफी कह रहे हैं, खुद इमरान खान साहब खत लिख चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब इस मामले में इतना रिलेक्टेंट क्यों है। कौन सी ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जिनका लोगों को पता चल जाएगा तो मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा। लिहाजा हमारी कोशिश है आप तक हकीकत पहुंचाएं, और हकीकत यह है कि उनको टारगेट किल किया गया है, किसने किया है ये तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और अरशद साहब की वालदा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर सैदी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मजीद मालूमात के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।